नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपके 99% डाउट जो कि आपकी शादी को लेकर हैं कि वो कब होगी, ये अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इस विषय पे आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ये डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है? ये डेट ऑफ बर्थ है हमारे एक सब्सक्राइबर की, जिसने सब्सक्राइबर भी कैसा सब्सक्राइबर है, ये एक पब्लिक सब्सक्राइबर है। अब पब्लिक सब्सक्राइबर क्या होता है ये आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिएगा। जिसने भी व्यक्ति ने चैनल को पब्लिकली सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल बटन जिसका दबा हुआ है, वहाँ पर मेरे को ये एक निशान देखने को मिलता है। उसके सवालों के मैं जवाब देता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी अगले वीडियो में आए तो आपके लिए ये बटन दबाना ज़रूरी है, जिससे हो सकता है कि आपके ऊपर भी एक अगला वीडियो बन जाए। इस व्यक्ति का यह सवाल था कि इसने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई हुई थी और अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ मुझे बताई हुई है, और इसका सवाल लव मैरिज को लेके है। इस सवाल को भी इसी वीडियो में कवर कर देंगे, पर हम ये देखेंगे कि क्या इस एग्जाम्पल के व्यक्ति की 2024 में शादी का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसको हम हटा देते हैं। ये इसके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ है, जिसके साथ ये जानना चाहता है कि क्या इसका लव मैरिज योग है या नहीं। तो लव मैरिज योग जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी और आपकी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में 2, 4, 6 कंबाइंड रूप से आते हैं तो लव मैरिज योग बनता है। दोनों की डेट ऑफ बर्थ को देख लीजिए। डेट मूलांक बन जाएगा इसका 1 + 1 = 2, ये नंबर आ गया। इसके बाद ईयर में आ गया 6, ये नंबर भी आ गया। और अगर पार्टनर का मूलांक देखें तो तारीख है 13, 1 + 3 कर दें तो आ जाता है 4, ये नंबर भी आ गया। तो इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ में, यानी इस डेट ऑफ बर्थ में और इस डेट ऑफ बर्थ में 2, 4, 6 आ रहे हैं, इसलिए इनका लव मैरिज का योग बन रहा है। 95% चांस है कि बनता है। अब कहानी ये आती है कि विवाह कब होगा, 2024, 25, 26 कब होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो हमें करना क्या है? पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि इस व्यक्ति की, देखिए मैंने डेट वही लिखी, मंथ वही लिखा जिसका भी मैं शादी का योग निकालना चाहता हूं। मैंने ईयर को हटा दिया। मुझे इस 1996 से कोई मतलब नहीं है जिस साल ये व्यक्ति पैदा हुआ, बल्कि मुझे मतलब है जिस साल मैं देखना चाहता हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या 2024 में इस व्यक्ति के विवाह का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा? अगले स्टेप में मैं निकालूंगा सबसे पहले इस व्यक्ति का मूलांक। मूलांक निकालना मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि आपको मूलांक में देखनी होती है तारीख। ये व्यक्ति कौन सी तारीख को पैदा हुआ? 11 तारीख को पैदा हुआ। एक डबल डिजिट नंबर है, तो डबल डिजिट यानी कि अगर आप 10 से लेके 31 तारीख तक किसी भी तारीख के बीच में पैदा हुए हैं तो मूलांक निकालने के लिए क्या कीजिए, दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए जिन दो से बने हुए हैं। तो अगर 10 तारीख है तो मूलांक आ गया 1, 31 तारीख है तो मूलांक आ गया 4। ठीक है। अगर 23 डेट को आप पैदा हुए तो 2 + 3 = आ गया 5। तो इस एग्जाम्पल वाले व्यक्ति का मूलांक आ रहा है 11 को पैदा हुआ तो 1 + 1 कर दिया 2, मूलांक आ गया 2। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को नोट डाउन करनी है वो है मूलांक। ठीक है। ये एक रेगुलर कैलकुलेशन नहीं है जो हम अपने हर वीडियो में करते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग है, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और जिस भी व्यक्ति ने वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता,
हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है और कुछ नहीं मिलता। अब मूलांक निकालने के और भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं थोड़े से एक आधे, कि अगर आप 1 से लेके 9 तारीख के बीच में पैदा हुए तो जिस भी तारीख को आप पैदा हुए वही नंबर आपका मूलांक है। अगर आप 6 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका मूलांक है 6। अगर आप 8 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका मूलांक है 8। अगर आप 7 तारीख को पैदा होते हैं तो होता है आपका मूलांक 7। और मूलांक को हम लोग ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। ये हो गया मूलांक निकालना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डबल डिजिट वाले नंबर का। आपको जैसे हमने इसी एग्जाम्पल में बताया था कि 11 तारीख को पैदा हुआ तो 1 + 1 कर देंगे। मान लीजिए कोई 29 को पैदा हुआ तो उसका मूलांक कैसे निकालेंगे, 2 + 9 कर देंगे, आ जाएगा 11, जो अगेन एक डबल डिजिट नंबर है। 11 के लिए क्या करूंगा, फिर 1 + 1 कर दूंगा, इक्वल टू आ जाएगा 2। तो मूलांक क्या आ जाएगा इस केस में, 2। यहां पर गलती से लिख दिया है 9 नहीं होना चाहिए, मूलांक होना चाहिए क्या, 2। तो मैं सोचता हूं, समझता हूं कि आपको मूलांक निकालना आ गया होगा। हर व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना मूलांक निकाल सकता है। और विवाह की कैलकुलेशन के लिए पहली चीज जो जरूरी है वो होती है आपका मूलांक। अब इसके बाद जो दूसरी चीज जरूरी है वो क्या है, वो होता है आपका विवाह मूलांक। विवाह मूलांक निकालने के लिए मुझे करना क्या है, ये इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ थी, जो भी ये है। मैंने आपको कहा था 1996 भूल जाओ और ईयर जिसमें भी आप निकालना चाहते हैं, जैसे इस बार मैं किस में निकालना चाहता हूं, 2024 में निकालना चाहता हूं। तो इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, ये वाली डेट ऑफ बर्थ, अगर मैं ईयर को छोड़ दूं तो मेरे लिए बन जाएगी 11th डे बन जाएगा, 5th मंथ बन जाएगा, और 2024 जो मैं निकालना चाहता हूं। विवाह मूलांक निकालने के लिए इसमें 2024 रखने के बाद जो भी नंबर आते हैं उन सब नंबरों को मैं ऐड कर रहा हूं। एक बार और समझ लीजिए, आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ से ईयर को हटा के 2024 लिख देना है। तो अगर मैं यही एग्जांपल लूं ऊपर वाला, तो डे बन जाएगा 11, मंथ बन जाएगा 5, और ईयर की जगह मैंने लिख दिया 2024। और इसमें जितने भी नंबर हैं उन सबको ऐड कर दो, 1 1 5 2 2 4, और यही देखिए मैंने नंबर यहां पे ऐड किए हैं। और ये करके आपका निकल जाएगा विवाह मूलांक, जो आया डबल डिजिट में, इस केस में 1 5। मैंने कहा मुझे चाहिए केवल किसमें, सिंगल डिजिट में, तो मैं क्या कर दूंगा, 1 + 5 = 6। विवाह मूलांक आ जाएगा आपका 6। तो इन दो चीजों की मेरे को जरूरत पड़ती है। पहली चीज होती है मूलांक और दूसरी चीज है विवाह मूलांक, जो आया 6। अब सेम वे जो इनका पार्टनर हमने देखा था, इनका मूलांक आया था 4। 13 को पैदा हुए तो 1 + 3 = 4। और अगर मैं यही कैलकुलेशन करूं, मैंने की हुई है अलग से, तो इस व्यक्ति का विवाह मूलांक आ रहा है 5। इनका मूलांक, मतलब इन दोनों के मूलांक आ रहे हैं अलग अलग। अगर मैं देख लूं तो जो मैंने डेट ऑफ बर्थ ली हुई है जिसमें मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं 2, विवाह मूलांक आ रहा है 6, और जो पार्टनर है उसका मूलांक आ रहा है 4, और विवाह मूलांक आ रहा है 5। अब मुझे करना क्या है, यही था जो मैंने डेट ऑफ बर्थ ली थी। और इसी डेट ऑफ बर्थ के लिए जो मैंने कैलकुलेशन करके निकाली है उसके हिसाब से मूलांक, और 2024 के लिए मैं केवल 2024 की बात कर रहा हूं। आप ईयर चेंज करते जाएंगे तो विवाह मूलांक चेंज होता जाएगा। अगर मैं 2025 कर दूं यहां पे, तो इसी व्यक्ति का विवाह मूलांक हो जाएगा 7। अगर मैं 2026 कर दूं तो विवाह मूलांक हो जाएगा 8। एक एक नंबर से बढ़ते जाएंगे ईयर के साथ। अब मुझे करना क्या है, यहां पर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैं अगली स्लाइड खोलने वाला हूं। ये आई स्लाइड, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब मैं आपको समझाता हूं कि आपको करना क्या है। एग्जाम्पल वाला व्यक्ति ये था, मूलांक आया था इनका 2,
और विवाह मूलांक आया था 2024 के लिए 6। अब मुझको देखना है इस कॉलम में, मूलांक वाले कॉलम में नंबर 2 को, और विवाह मूलांक वाले कॉलम में देखना है नंबर 6 को। तो मूलांक वाले कॉलम में देखते हैं ये रहा नंबर 2, और विवाह मूलांक में देखते हैं ये रहा नंबर 6 भी देखिए आ रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल वाला व्यक्ति है इसका, क्योंकि मूलांक 2 है, 2024 के लिए मूलांक 6 है, यहाँ पर 2 भी है और 6 भी है, तो 2024 में विवाह का योग बन रहा है, पहला योग 2024 में बन रहा है। पर यहां पर यह व्यक्ति एक कंडीशन मार के बैठा हुआ है मेरे साथ। क्या कंडीशन मार के बैठा हुआ है कि इसको विवाह करना है इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ। तो सेम वे मुझको यह भी देखना पड़ेगा कि क्या इस व्यक्ति का 2024 में विवाह का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका तो बन रहा है, इस डेट ऑफ बर्थ का तो बन रहा है, क्या इस डेट ऑफ बर्थ का भी बन रहा है। तो इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक है 4 और विवाह मूलांक 2024 के लिए मैंने कैलकुलेट कर रखा है 5। तो इनको थोड़ा सा बुरा लगेगा जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है, मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं। अब आप देखिए नंबर 4 मूलांक के आगे क्या नंबर 5 आ रहा है विवाह मूलांक में? नहीं आ रहा है। इनके केस में आ रहा था, इनका 2024 में विवाह का योग बन रहा था, पर इस व्यक्ति का 2024 में विवाह का योग नहीं बन रहा है। तो अगर ये दोनों व्यक्ति आपस में शादी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 2024 में थोड़ी सी मुश्किल बन रही है। अब 2024 में मुश्किल बन रही है तो फिर क्या करेंगे, हम आगे देखेंगे। अगर इन्हीं दोनों व्यक्तियों को शादी करनी है तो मूलांक तो सेम रहेगा, इन दोनों का ये 2 ही रहेगा और इसका मूलांक 4 ही रहेगा। तो 6 के बाद सीधे आ रहा है 8, और मैंने कहा था अगर हम ईयर बढ़ाते जाएं 2000 कर दें क्या 25, तो हो जाएगा विवाह मूलांक 7। 2026 आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मेरी कैलकुलेशन आपसे थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं कर सकता हूँ। 2026 8, तो मैं अगर एग्जाम्पल वाली डेट ऑफ बर्थ लूँ तो 2026 में मूलांक 2 का विवाह मूलांक बन रहा है 8। 2026 में मूलांक 2 का विवाह मूलांक बन रहा है 8। 2026 में जो एग्जाम्पल में हमने डेट ऑफ बर्थ ली है उसके विवाह का योग बन रहा है। अब जो इनका पार्टनर है इसका यहाँ पे आता है 4 मूलांक और विवाह मूलांक आएगा 2026 में 7। अब क्या 4 के साथ 7 आ रहा है, तो ये रहा नंबर 4 और हाँ इसके साथ नंबर 7 आ रहा है। तो 2026 में जो इनके पार्टनर हैं उनका विवाह मूलांक और इनका विवाह मूलांक दोनों मैच कर रहे हैं। तो सबसे जो शुभ इनका शादी का योग बन रहा है वो बन रहा है 2026 में जाके। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इसलिए टिपिकल पड़ी क्योंकि हम 2 को कंबाइंड कर रहे हैं, 2 डेट ऑफ बर्थ को देख रहे हैं। पर अगर कोई सिंगल डेट ऑफ बर्थ से चेक करना चाहता है, केवल अपनी शादी देखना चाहता है या फिर देखना चाहता है कि जिस व्यक्ति की शादी हो चुकी है उसका देखना चाहता है, तो वो आराम से अपना मूलांक निकाल के इस डेट ऑफ बर्थ से क्या निकालेगा, वो अपना मूलांक निकालेगा और 1996 की जगह रखेगा 2024 या जिस वर्ष में भी वो उसकी शादी भी कैलकुलेट करना चाहता है। सब नंबर को जोड़ के सिंगल डिजिट में ले आएगा, उससे निकालेगा वो क्या, विवाह मूलांक। और चेक करना कहाँ पे है, इस टेबल में चेक करना है। अगर वो मूलांक और वो विवाह मूलांक, वो मूलांक और वो विवाह मूलांक मैच कर जाए तो उस वर्ष शादी का योग बनता है। अगर नहीं बनता तो शादी का योग, शुभ योग नहीं बन रहा है। उम्मीद करता हूं कि अब आप अपना या किसी भी व्यक्ति का निकाल सकते हैं कि किस वर्ष शादी का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक बार फिर से बोलूंगा वीडियो खत्म करने से पहले
कि अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में शायद आपका एग्जाम्पल आ जाए तो आपको चैनल को पब्लिक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पब्लिक सब्सक्राइब का मतलब ये होता है, कुछ लोग अपने सब्सक्रिप्शन को प्राइवेट डाल देते हैं कि कोई ना देख पाए कि मैंने किस किस को सब्सक्राइब किया हुआ है। उस केस में मैं भी नहीं देख पाऊंगा, और अगर मैं नहीं देख पाऊंगा तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और मैं आपके सवालों के जवाब, नॉर्मली ऐसे सवालों के जवाब नहीं देता। पर जैसा मैंने आपको पहली फ़ोटो में दिखाया था कि अगर आपने पब्लिकली सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके नाम के आगे एक ऐसा बटन मुझे रेड कलर में दिख जाता है। उनके सवालों का जवाब जब भी समय मुझे मिलता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मैं ज़रूर देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।